बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करेंगे। बादियुल नजर में तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, दोनों हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, अदालतों की किरदार कुशी ना की जाए। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों 5 जून को जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। पैमरा से फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस अज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये इदारा मेरा नहीं बल्कि आवाम का है। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। जस्टिस ने मजीद कहा कि बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। बानी PTI को जेल में फराहम सहूलतें दीगर कैदियों को भी दी जाएं। कैदियों ने IG जेल खाना जात को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बानी PTI को मुलाकात की सहूलत दी गई, जबकि उन्हें एक दिन में 6 से भी ज़ायद मुलाकातों की इजाज़त दी गई। ख़त में कहा गया है कि बानी PTI को जेल में एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालत से रुजू करूंगा। हम अपने कौमी हीरोज़ के साथ कब तक ऐसा सलूक करेंगे। सिक्योरिटी के नाम पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अडयाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जाता। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। मेरा सवाल है, मैंने क्या गुनाह किया। गर्मी में अडयाला के गेट पे घंटों में और मेरे वो कला भाई बैठे रहे। हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं जेल इंतजामिया के खिलाफ। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज के साथ, और कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडयाला में। अडयाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं। PTI रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिलने लगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घेराव के केस में जमानत मंजूरी। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई के मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने 8 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI रहनुमा इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे। मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस 22 मई तक जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल हल्फ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में दिन 10:30 बजे होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे।
इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असलहा शराब बरामदगी केस में सवालनामा थमा दिया है और सवालों के जवाब भी तलब कर लिए गए हैं। आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। तहरीरी सवालात में कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2016 को आपने गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। आप काले रंग की गाड़ी से निकले और भाग गए। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। अहम खबर है 30 अक्टूबर 2016 को आपने गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। सवालनामा थमा दिया गया है और कहा गया है कि आप काले रंग की गाड़ी से निकले और भाग गए। बिजली की मजीद कीमत बढ़ेगी या नहीं, नेपरा में समात मुकम्मल। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर ₹1.45 फी यूनिट के हिसाब से बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि समाही एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल महीनों में लगाने की तजवीज़ है। कोरंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हेस्को नेपरा को इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक हेस्को के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। ओवैस लगारी ने कहा कि 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फ़ी यूनिट इजाफा किया। 2023-24 में बुनियादी टैरिफ में ₹5.75 फ़ी यूनिट इजाफा किया गया। इस लगारी की जानिब से ये कहा गया है और फिलहाल बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। असम्बली फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए बोले, यहाँ कोई भी अंदर आ सकता है। इस दिन एक पार्टी के 100 से ज़ायद लोग गैलरी में बैठे हुए थे। सिक्योरिटी स्टाफ से दरख्वास्त है कम अज़ कम तादाद में लोगों को आने दें। ऐवान मोची दरवाज़ा है ना डी चौक के लोगों को यहाँ लाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 100-125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की, वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की तकरीम और सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम। अरकान पार्लियामेंट के दाखिले के दौरान रुकावट डालने को पार्लियामान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में ड्यूटी पर मामूर अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मीडिया से बात करने के ख्वाहिशमंद अरकान पार्लियामेंट सिर्फ मीडिया सेंटर में ही बात कर सकेंगे। टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट का कार्ड रखने वाले मेहमान सिर्फ सेनेट से मुतल्लिका हिस्सों तक महदूद रहेंगे। गेट नंबर 1 से लिफ्ट तक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। गैर ज़रूरी अफराद का पार्लियामेंट में दाखिला ममनू होगा। पार्लियामेंट की हदूद के अंदर मोबाइल फुटेज की इजाज़त भी नहीं होगी। कौमी असम्बली का सेशन ख़त्म होते ही तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली भी ख़त्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने ज़रताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज कहने पर उन्हें एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। दोनों अरकान असम्बली के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तल्ख कलामी हुई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि अरबों डॉलर की गंदम इम्पोर्ट करने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई। मुश्किल तरीन वक्त में महंगी गंदम क्यों खरीदी गई। हुकूमत ने किसानों से धोखा किया। आटा सस्ता करना और गंदम का रेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 76 बरस में पहली बार हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। 400 अरब रुपए का चूरन बेचने नहीं देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं, कैसे खरीदें, और दूसरी तरफ दुबई लीक्स आ गई। ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाल्लाह।
और ये काम हम आवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे, ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज में लूट मार करते हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे कि पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहां जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई की। शहर इक़्तिदार में गर्मी ने अपना रंग जमा लिया। धूप की शिद्दत में दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। गर्मी की सूरत हाल में तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस सवाल से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से सनाबिल जाकी। सूरज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन दर्जा हरारत में इजाफा देखने को आ रहा है। इसी की वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है कि आइंदा रोज़ में गर्मी में मज़ीद इजाफे का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है और हीट वेव का अंदेशा भी ज़ाहिर किया गया है। उससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर होने चाहिए? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान वड़ैक। उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जबकि हीट जो होगी, हीट वेव, उसका स्टार्ट जो है ना वो अगले हफ्ते के आगाज़ में हो जाएगा जी। अगर हीट वेव अकर होती है, जैसे कि हमने अपनी प्रेस रिलीज में भी दिया है कि 21 से 23 के दरमियान में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और 23 से ऑनवर्ड 27 के दरमियान में जो है ना सीवियर जो है ना वो गर्मी होगी। जब हीट वेव आ जाए तो लोगों को चाहिए कि वो सायेदार जगहों पर रहें और ख़ास तौर पे जो है 1 बजे से 4 बजे के दरमियान में जो है अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम कर दें, धूप में जो है ना वो ना जाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो है वो गाड़ी में भी जो है ना वो इस तरह जो है ना ज़्यादा टाइम ना लगाए। इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए और छाँव वाली जगह पे रहा जाए और बाहर ना निकला जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए। और ये जो हीट वेव का अंदेशा ज़ाहिर किया गया, ये अगले हफ्ते से जो है इसका दुरानिया स्टार्ट होगा और ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा जी। कराची में शदीद गर्मी के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए ज़्यादातर साहिल का रुख करती है। समंदर में नहाने वालों की हिफाजत के लिए साहिल पर लाइफ गार्ड तैनात होते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ सलाहुद्दीन अली, जो कराची के इस वक्त सेंटर स्पिरिट बीच पर मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा साहिल पर इस वक्त तफरीह के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? साहिल समंदर पे लोग जो है वो पिकनिक मनाने आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा कि यहाँ पर कुछ हादसात पेश आ जाते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए लाइफ गार्ड्स हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उनसे आज बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। जो हादसे होते हैं वो सुबह के 7 बजे होते हैं। उस दौरान हमारे जो कंपनी का कोई भी एक लड़का ऑन ड्यूटी में नहीं होता। हमारा ड्यूटी से लगता है 10 बजे। 10 बजे के बाद हमारे लड़के जो है ना पॉइंटों में होते हैं। ज़्यादातर 9 बजे आते हैं, 9 से 10 बजे हमारे लड़के वहाँ पॉइंटों में पहुँच जाते हैं। उससे पहले जो हादसे होते हैं उसका ज़िम्मेदार हम लोग नहीं होते, क्योंकि हमारा कंपनी इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो सुबह जल्दी आते हैं। और दूसरी बात ये, हमें जो हम लोग जहाँ उस टाइम जहाँ मौजूद होते हैं, हमें पता है कि हमें जिस सारे लड़कों को अपने ट्रेनिंग दिए हुए हैं कि ये जगह खतरनाक है, वो लड़के खुद वहाँ पर जाके ड्यूटी से पहले सर्च करते हैं, समंदर के अंदर स्विमिंग करते हैं कि पानी क्या कह रहा है, ठीक है, पानी का वेव्स को समझते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो जो उस जगह का ज़्यादातर फोकस उसी पे करते हैं जहाँ वो खतरा है। उनका ये कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसे औकात में लोग यहाँ पर आते हैं जिस वक्त जो है यहाँ पर इनकी ड्यूटीज़ नहीं होती, तो यहाँ पर जो है वो हादसा कुछ ना कोई पेश आ जाता है। तो इस हवाले से उनकी जो है तादाद के हवाले से उन्होंने बात की कि उनके जो लोग हैं उनकी तादाद में भी जो है इजाफ़ा किया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पर हादसा को ज़्यादा से ज़्यादा होने से रोका जा सके। जी नाज़रीन, लाहौर में गर्मी का राज PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते हीट वेव और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा एक न्यूज़ राना वहीद से जान लेते हैं। जी राना वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए लाहौर की, तो मौसम जो है काफ़ी गर्म है और खुश्क भी है। इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और कम से कम जो दर्जा हरारत रहेगा वो 30 सेंटीग्रेड है। मीन्स के अगर जो शाम के टाइम में जो है काफ़ी मौसम जो है कुछ गर्म जो है वो गर्मी में कमी होगी, लेकिन दर्जा हरारत जो है 30 सेंटीग्रेड तक जो है वो गिरेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो PDM की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हीट वेव आने के इम्कानात है। 21 से 27 मई तक जो है हीट वेव हो सकती है,
जबकि उनका ये भी कहना है कि 19 तारीख तक जो है तूफ़ानी बारिश होने का भी इम्कान है, जो कि गरज चमक के साथ जो है बारिश मुतवक्के है, जिससे उन्होंने अलर्ट में ये भी कहा है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें, जबकि जो मजदूर हैं इस तरह के लोग हैं वो इस गर्म हवा से बचें, चूँकि ये हीट वेव है, अपने साथ पानी रखें। और इसके साथ अगर देखा जाए महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि तूफ़ानी बारिश होने का भी इम्कान बताया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर में तातीलात 1 जून से शुरू होंगी। तातीलात 14 अगस्त तक जारी रहेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा स्कूल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। तातीलात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी और 1 जून से इनका आगाज़ हो जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातीलात 1 जून से होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के लिए 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में सी-पैक के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर बातचीत की होगी। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। अगले माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। नवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब रुपए तक जा सकती है। नवा माली साल हदफ के मुकाबले सूद पर 1,068 अरब इजाफी अखराजात का खर्चा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हूँ, इसे जो सहूलियात और टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में शिरकत भी की है और कैडेट्स की हौसला अफजाई की। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई काबीना के अरकान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले मर्द व खवातीन एलीट कमांडोज ने पेशावराना महारत का शानदार मुजाहिरा पेश किया। स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है ताकि दहशतगर्द एमिंग फायर न कर सके। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था, पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पे लगे धब्बे हम धोएंगे और लोग सुकून से अपने घरों में सोएंगे। नौजवानों के फोर्स में शामिल होने से मुझे तब्दीली नजर आनी चाहिए। IG साहब यहाँ बैठे, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए, ताकि एक तो हर जान मेरे लिए कीमती है, हर बेटे की कौम के हर बेटी की जान मेरे लिए कीमती है। मैं चाहती हूँ कि अपने फ़राइज़ भी अंजाम दें और अल्लाह ताला आप सबको सलामत भी रखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दौरान तरबियत शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एलीट पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। सूबे भर में अमन अमान से मुतल्लिक अमूर का जायजा। IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। गैंगरेप, बच्चों से ज्यादती और घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए मौसर इकदामात का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एलीट पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। सूबे भर में अमन अमान से मुतल्लिक अमूर का जायजा। IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। गैंगरेप, बच्चों से ज्यादती और घरेलू मुलाजमीन में तशद्दुद के सद्देबाब के लिए गौर करने और इस हवाले से हिदायत जारी की गई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस फील्ड में भी गए हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मोहसिन नकवी एक काबिल शख्स हैं, जिस ओहदे से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है वो इसके अहल हैं। राना सनाउल्लाह इलेक्शन हार चुके थे, इलेक्शन ना हारते तो वज़ीर दाखिला वही होते। एंकर पर्सन फ़ारूक वराइच के साथ उनका ख़ुसूसी इंटरव्यू 7:02 पर प्रोग्राम जवाब 2 में नशर होगा। बतौर वज़ीर आला पंजाब आप उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, न्यूट्रली आप देख लें। बदकिस्मती है कि 9 मई का वाक़या उस दौरान हुआ और उन पे सियासी एक लोगों ने जो है वो तनकीद की बहुत ज़्यादा। उनका कसूर तो नहीं था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी काबिल शख्स है और जिस ओहदे से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है वो उसका अहल है। हम तो पार्टी की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आया क्या वज़ीर दाखिला लेवल के यहाँ पर और लोग मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, देखें हाउस में मैं समझता हूँ कि अगर हों भी तो राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार चुके थे इस दफ़ा, तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत को खुसूसी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए 3 हफ्तों तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सियासतदानों की इज्जत करते हैं, हमें वज़रा को अदालत में बुलवाने का शौक नहीं है। अगर शौक होता तो वज़ीर आला पंजाब को पहले दिन बुलवाया होता। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, आगाह करेंगे शब्बीर हैदर जफर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ATC अदालतों में जजेस की तैनाती के केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस को बताया कि हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियाँ करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ने मरियम औरंगजेब और वज़रा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें, हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने जज साहिब से गुजारिश की थी कि वो चैम्बर में समाअत करें। देखिए, हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने नाहक घंटों अदालतों के सामने खड़े होकर सजाएं भुगती। वो अदलिया का एहतराम करते हैं, इसलिए आज सुरखरू हैं। कैमरा टीम के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़ लाहौर। गुज़श्ता एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर के किरायों में कमी ना हो सकी। कराची से अंदरून मुल्क चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए ताहाल बरकरार हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ नजीब नाइट से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन किरायों में कमी ताहाल नहीं हो सकी। इस बार भी जो पेट्रोल और डीजल कीमतों में कमी हुई, उस बार भी किरायों में कमी नहीं हो सकी। शहरी इस हवाले से शिकायत करते नज़र आते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। किराए में कोई कमी पेशी नहीं है, जो किराए पहले थे वही अभी है। पेट्रोल कम होने के बाद, डीजल कम होने के बाद किराए में कोई कमी पेशी नहीं हुई है। लिहाजा अगर किराए में कमी पेशी होगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि मुसाफिर लोग हैं, आते जाते रहते हैं। मुतालबा है शहरियों का कि हुकूमत इस हवाले से नोटिस ले। सिंध हुकूमत की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस हवाले से कभी कभी कार्रवाइयाँ करता है ईद के मौक़ों पर, उसको मुतहरिक रहना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो तो उनको ये इंश्योर कराना चाहिए कि किराए में भी कमी हो सके। जी, पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है और इस हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स को तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दिया है। बत्तीस अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दिया गया है सिंध हाई कोर्ट ने और ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद को मुश्किलात का सामना होता है, ये कहा गया है और कहा है कि पब्लिक टॉयलेट्स को तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा एक न्यूज़ आदिल सईद अब्बासी से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने से ये खबर है, जहाँ आज ये खबर आई है। तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया है उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया।
पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत 22 मई तक मुलतवी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। गुज़श्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। जज ने कहा जेल इंतजामिया की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की। वकला की तवील मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने अदम एतमाद वापस ले ली। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक जानिब आपको आगाह किया, बुशरा बीबी की जानिब से अदम एतमाद पेश किया गया था। दूसरी जानिब रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF का इजहार अदम इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेशन का मैकेनिज्म तैयार ना हो सका। वफाक और सूबों के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर इत्तफाक ना हो सका। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF का इजहार अदम इत्मीनान। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए प्लाट की खरीदो पर टैक्सेशन के मैकेनिज्म के हवाले से ये कहा जा रहा है IMF की जानिब से कि इसको रजिस्टर्ड किया जाए और जो इकदाम किए जाने चाहिए थे रियल स्टेट सेक्टर में और उसकी टैक्सेशन पर, वो अभी तक आपने तय नहीं किए हैं। जो पाकिस्तान ने उनके साथ तजावीज़ शेयर की थी उसके साथ अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका है। IMF ने ये कहा है कि प्लाट की खरीदो फरोख्त पर जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 7% और विद होल्डिंग जो है वो 4% आप ले रहे हैं, इसको बढ़ाया जाए और उसका डाटा जो है वो बैंकों के साथ भी शेयर किया जाए। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा भी जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए कि वो रजिस्टर हों। रियल स्टेट सेक्टर की जो गैर दस्तावेज़ाती ट्रांजेक्शन है वो ख़त्म की जाएं। तमाम ट्रांजेक्शन बैंकों के ज़रिए से हो। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट के खरीद भी जो है वो FBR से मुंसलिक करने की तजवीज़ दी गई है ताकि बैंक चैनल इस्तेमाल करने के साथ साथ कैश इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो और जो भी ट्रांजेक्शन हो वो बैंकों और रिकॉर्ड के मुताबिक हो। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क में खाम तेल की पैदावार में इजाफा, OGDCL का पाकिस्तान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको इस वक्त बता रहे हैं। पाकिस्तान में खाम तेल की पैदावार में इजाफा, OGDCL के मुताबिक नाशपात 10 कुएँ की पैदावार में यौमिया इजाफा हुआ। कुएँ की पैदावार यौमिया इजाफे के साथ गैस की पैदावार यौमिया 7.02 क्यूबिक इजाफे के साथ OGDC का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त और गैस की पैदावार को सुई नॉर्दर्न नेटवर्क में दाखिल किया जा रहा है। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और ख़बर शामिल करें इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लोड शेडिंग का जिक्र करें तो कराची में शदीद गर्मी है और बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। लाइंस एरिया के मकीन भी सरापा एहतजाज हैं, जबकि लाइंस एरिया या फिर जेट लाइन के मकीन भी सड़कों पर निकल आए हैं। लकी स्टार से कराची पुलिस ऑफिस जाने वाली मुबारक शहीद रोड भी बंद है। तफसीलात जान लेते हैं, रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजब अली, तफसीलात बताइएगा। जी, लाइन एरिया का इलाका है, जेट लाइन, जहाँ पर बिजली की तवील जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने सड़कों पर निकल के जगह जगह रुकावट लगाकर जो है सड़क को बंद कर दिया है। मुबारक शहीद रोड जो कि सदर लकी स्टार से कराची पुलिस ऑफिस की जानिब जो है जाती है, वो रोड दोनों तरफ जो है वो दोनों ट्रैक बंद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो मुजाहिरीन है, जो मुश्तिल अफराद है, उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौके पर जो इलाके में लोड शेडिंग जो की जाती है वो इलाके में बिजली की इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है।